राजकुमारी को मिली सजा के अनुसार वह एक कमरे में बंद रहने लगी। वह कमरा महल के एक शांत हिस्से में था, जहां बहुत कम लोग आते जाते थे। कमरे की दीवारें ऊंची थीं और खिड़की पर लोहे की सुंदर लेकिन मजबूत जालियां लगी हुई थीं। हर रोज वह खिड़की के पास जाकर बाहर बगीचे की ओर देखती। वही बगीचा जहां कभी वह अपने पिता के साथ समय बिताने का सपना देखा करती थी। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। हवाएं धीरे धीरे बहती और फूलों की खुशबू कमरे तक पहुंच जाती। लेकिन उस सुंदर दृश्य में भी शिवांगी को कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। वहां उसे अक्सर प्रिया दिखाई देती, जो महाराज को अपने साथ बगीचे में ले आती। कभी वे दोनों साथ बैठकर चाय पीते, कभी टहलते हुए बातें करते और कभी प्रिया अपनी हंसी मजाक भरी बातों से महाराज को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती। यह सब देखकर राजकुमारी शिवांगी का दिल टूट जाता। उसकी आंखों में अनगिनत बार आंसू आ जाते, लेकिन वह उन्हें बहने नहीं देती। उसे दुख होता कि उसके अपने पिता ने कभी उसके साथ इस तरह समय नहीं बिताया। उसने बचपन से लेकर आज तक केवल उनके एक स्नेह भरे शब्द की प्रतीक्षा की थी, लेकिन वह प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं हुई। एक दिन जब वह हमेशा की तरह खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी, तो उसने देखा कि प्रिया महाराज का हाथ पकड़कर उन्हें बगीचे की ओर खींच रही थी। दूर से ही यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि महाराज आने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन प्रिया बार बार जिद कर रही थी। आखिरकार अपनी बेटी की जिद के आगे झुककर महाराज उसके साथ बगीचे में आ गए। कुछ देर बाद दोनों फूलों के बीच बने एक छोटे से मंडप में बैठ गए। अचानक महाराज की नजर ऊपर उठी। उनकी आंखें सीधे उस खिड़की पर जाकर ठहर गईं, जहां शिवांगी खड़ी थी। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिलीं। शिवांगी का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक क्षण के लिए उसे लगा कि शायद इस बार उनके पिता उसे बुलाएंगे, शायद इस बार वह उससे बात करेंगे। लेकिन अगले ही पल शिवांगी ने अपना सिर झुका लिया और तुरंत खिड़की से हट गई। वह मुड़कर कमरे के अंदर चली गई। दूसरी ओर महाराज कुछ देर तक उसी खिड़की की ओर देखते रहे। उनके चेहरे पर एक अनजाना भाव उभरा और फिर गायब हो गया। लेकिन तभी प्रिया ने कुछ कहा। उसकी आवाज सुनकर महाराज ने अपनी नजरें हटा लीं और उसके साथ आगे बढ़ गए। खिड़की के दूसरी ओर खड़ी शिवांगी ने यह सब देखा। उसके होंठों पर एक फीकी मुस्कान आई और अगले ही पल वह मुस्कान दर्द में बदल गई। समय बीतता गया। दिन महीनों में बदले और महीने वर्षों में। महाराज और शिवांगी के बीच की दूरियां बढ़ती चली गईं। फिर भी राजकुमारी शिवांगी ने अपने पिता का प्रेम पाने की आशा नहीं छोड़ी। वह हर संभव प्रयास करती रही। कभी कोई उपहार तैयार करती, कभी कोई उपलब्धि हासिल करती, कभी किसी प्रतियोगिता में जीतकर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती। लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती। और अक्सर उस सब के पीछे प्रिया होती। प्रिया बड़ी चालाकी से हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ देती। वह महाराज और शिवांगी के बीच की दूरी को और भी बढ़ाने की कोशिश में लगी रहती। धीरे धीरे यह दूरी इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच केवल औपचारिक संबंध ही बचा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते राजकुमारी शिवांगी 18 वर्ष की हो गई। अब वह एक बेहद सुंदर और आकर्षक युवती बन चुकी थी। उनके लंबे चमकते हुए सफेद बाल चांदनी की तरह दमकते थे। उनकी नीली गहरी आंखें किसी अथाह समुद्र जैसी प्रतीत होती थीं। उनकी आकर्षक काया, आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व और उनकी दिव्य आभा उन्हें और भी अद्वितीय बनाती थी। जब वह महल के गलियारों से गुजरती तो अनगिनत लोग अनायास ही उनकी ओर देखने लगते। लेकिन उनकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी। उन्होंने हर क्षेत्र में महारत हासिल कर ली थी। तलवारबाजी, युद्ध नीति, राजनीति, प्रशासन, संगीत, नृत्य और आध्यात्मिक साधना, हर क्षेत्र में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी उच्च स्तर तक पहुंच चुकी थी। राज्य के कई अनुभवी साधक भी उनकी प्रतिभा देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद अपने पिता का स्नेह पाने की उनकी हर कोशिश असफल होती रही। उन्होंने खुद को हर समय व्यस्त रखने की आदत डाल ली थी। वह जानती थीं कि यदि वह खाली बैठी तो उनका मन फिर उसी कमी की ओर चला जाएगा, उस कमी की ओर जिसे कोई उपलब्धि कभी भर नहीं सकी।
अपने पिता के प्रेम की कमी, और यह कमी आज भी उनके दिल के सबसे गहरे कोने में मौजूद थी। उधर राजकुमारी प्रिया भी अब बड़ी हो चुकी थी। उनकी लाल आंखें और सुनहरे बाल उन्हें अत्यंत सुंदर बनाते थे। महल के कई लोग उनकी सुंदरता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उनकी मधुर वाणी और कोमल व्यवहार ने भी लोगों का दिल जीत रखा था। लेकिन एक सच ऐसा था जिसे प्रिया स्वयं कभी स्वीकार नहीं कर पाती थी। राजकुमारी शिवांगी उनसे कहीं अधिक सुंदर थी। जहां प्रिया की सुंदरता आकर्षक थी, वहीं शिवांगी की सुंदरता अलौकिक प्रतीत होती थी। उनकी उपस्थिति मात्र से लोगों का ध्यान उनकी ओर खींच जाता था। यही बात प्रिया को भीतर ही भीतर जलाती थी। हर बार जब लोग शिवांगी की प्रशंसा करते, प्रिया के मन में ईर्ष्या की आग और भड़क उठती। समय के साथ यह ईर्ष्या नफरत में बदल गई, और नफरत धीरे धीरे एक खतरनाक जुनून बन गई। प्रिया अब केवल शिवांगी को अपमानित नहीं करना चाहती थी, वह उन्हें पूरी तरह बर्बाद करना चाहती थी। उनसे उनका सम्मान, उनका स्थान, उनका भविष्य, सब कुछ छीन लेना चाहती थी। इसी सोच के साथ उसने एक गहरी और खतरनाक साजिश रची। एक ऐसी साजिश जो पूरे राज्य की नींव हिला सकती थी। कई महीनों तक उसने गुप्त रूप से अपनी योजना पर काम किया। उसने कुछ लालची लोगों को अपने पक्ष में किया। कुछ लोगों को धन दिया गया, कुछ को पद और प्रतिष्ठा का लालच दिया गया, और कुछ को डराकर अपने नियंत्रण में रखा गया। धीरे धीरे जाल तैयार हो गया। फिर एक दिन अचानक पूरे महल में हड़कंप मच गया। यह खबर फैल गई कि राजकुमारी शिवांगी पर राजद्रोह का आरोप लगा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन पर महाराज की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया। यह समाचार सुनकर पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि राज्य की सबसे योग्य राजकुमारी ऐसा कर सकती है। लेकिन जल्द ही एक के बाद एक सबूत सामने आने लगे। कुछ गुप्त पत्र, कुछ गवाह, कुछ रहस्यमयी दस्तावेज, और हर सबूत सीधे शिवांगी की ओर इशारा कर रहा था। महल के दरबार में उनकी पेशी हुई। सभी मंत्री, सेनापति और उच्च अधिकारी उपस्थित थे। शिवांगी पूरे समय शांत खड़ी रहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके खिलाफ इतने सबूत आए कहां से। उन्होंने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई नया सबूत उनके खिलाफ प्रस्तुत कर दिया जाता। धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं बचा। अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब सैनिक उन्हें लेकर जा रहे थे, तब भी उनकी नजरें केवल एक व्यक्ति को खोज रही थीं, महाराज को। उन्हें उम्मीद थी कि उनके पिता उन पर विश्वास करेंगे, लेकिन महाराज केवल गंभीर चेहरे के साथ खड़े रहे। उनकी आंखों में भाव पढ़ पाना असंभव था। कुछ ही समय बाद राजकुमारी शिवांगी को जेल भेज दिया गया। राज्य की सबसे शक्तिशाली राजकुमारी अब एक अंधेरी कोठरी में कैद थी। दिन बीतते गए। महाराज ने इस मामले की गहराई से छानबीन करवाई। उन्होंने कई स्वतंत्र जांच दल नियुक्त किए। हर संभावना की जांच की गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हर जांच का परिणाम एक जैसा था। सभी सबूत शिवांगी के खिलाफ ही मिले। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बेहद सावधानी से पूरा जाल बुना हो, लेकिन कोई उस जाल को देख नहीं पा रहा था। दरबार में अंतिम निर्णय के लिए सभा बुलाई गई। मंत्री गणों ने सुझाव दिया कि शिवांगी की आध्यात्मिक शक्तियां और युद्ध कौशल नष्ट कर दिए जाए। उनका तर्क था कि यदि भविष्य में वह विद्रोह करें तो राज्य को भारी नुकसान हो सकता है। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। किसी व्यक्ति से उसकी शक्तियां छीन लेना लगभग उसकी आत्मा छीन लेने के समान माना जाता था। महाराज इस निर्णय से सहमत नहीं थे। उनकी आंखों में पहली बार स्पष्ट संघर्ष दिखाई दिया। लेकिन राज्य के कानून सभी पर समान रूप से लागू होते थे, यहाँ तक कि राज परिवार पर भी। अंततः उन्हें यह कठोर निर्णय स्वीकार करना पड़ा। जिस दिन शिवांगी की शक्तियां छीनने की प्रक्रिया शुरू हुई, पूरा राज्य उस घटना को देखने आया। विशाल आध्यात्मिक मंडल बनाया गया। दर्जनों साधक वहां उपस्थित थे। शिवांगी को उसके केंद्र में खड़ा किया गया। उनके हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर भय नहीं था, सिर्फ गहरा दर्द था। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी, उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनके शरीर का हर हिस्सा टूट रहा हो। उनकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे उनसे अलग होने लगी। वर्षों की मेहनत, अनगिनत त्याग
सारी साधना, सब कुछ उनकी आंखों के सामने छिनता चला गया। अंततः प्रक्रिया समाप्त हुई। अब वह कभी भी अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकती थी। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनसे छीन ली गई थी। लेकिन उनकी पीड़ा यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद अंतिम निर्णय सुनाया गया। झूठे आरोपों और महाराज की हत्या की साजिश के इल्जाम के कारण राजकुमारी शिवांगी को मृत्युदंड दिया गया। यह समाचार पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया। फांसी के दिन हजारों लोग एकत्र हुए। विशाल मैदान लोगों से भरा हुआ था। शिवांगी को मंच पर लाया गया। उनके हाथ बंधे हुए थे। उनकी शक्तियां जा चुकी थीं। उनका सम्मान छिन चुका था। उनका भविष्य समाप्त हो चुका था। लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही प्रश्न था, क्यों? उन्होंने भीड़ के बीच एक बार अपने पिता को देखा। महाराज अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा कठोर था। शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए। आखिरी क्षण तक उन्हें उम्मीद थी कि उनके पिता उन्हें बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ क्षण बाद झल्लाद आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार उठाई और अगले ही पल सब कुछ समाप्त हो गया। राजकुमारी शिवांगी का सिर धड़ से अलग हो गया। उनकी दुनिया अंधकार में डूब गई। लेकिन क्या वास्तव में सब समाप्त हो गया था? नहीं, क्योंकि अगले ही क्षण उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें अंधेरे की गहराइयों से पुकार रहा हो। और तभी उनकी आंखें अचानक खुल गईं। वह तेजी से उठकर बैठ गईं। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उनके सामने वही दृश्य बार बार घूम रहा था। जेल, दरबार, झूठे आरोप, मृत्युदंड और अपने पिता की खामोश आंखें। ये सब किसी भयानक सपने की तरह उनकी आंखों के सामने फिर से दोहराया गया। लेकिन यह सपना नहीं था। यह उनकी अपनी स्मृतियां थीं। उनके पिछले जीवन की स्मृतियां, उनके पुनर्जन्म की स्मृतियां। राजकुमारी शिवांगी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। इस बार आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि उस सच के थे जिसे वह कभी भूल नहीं सकती थीं। उसी समय उन्होंने देखा कि उनके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। उन्होंने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बिस्तर पर बैठ गईं। दरवाजा खुला और अंदर एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। उन्हें देखते ही शिवांगी की सांस जैसे थम गई। वह थी नौनी, सरस्वती देवी की सबसे विश्वास पात्र और करीबी दासी। वही महिला जिसने बचपन से उन्हें अपनी बेटी की तरह पाला था। वही महिला जिसकी मृत्यु ने पिछले जीवन में उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। लेकिन आज वह उनके सामने जीवित खड़ी थी। नौनी को देखकर शिवांगी भावुक हो गई। कुछ क्षणों तक वह उन्हें बस देखती ही रही, मानो उन्हें विश्वास ही न हो रहा हो कि यह सच है। उनकी आंखों के सामने पिछले जीवन की अनगिनत यादें घूमने लगीं। उन्हें याद आया कि कैसे नौनी ने बचपन में उन्हें गोद में खिलाया था, कैसे हर बार उनके आंसू पोंछे थे, कैसे जब पूरा महल उनसे दूर हो गया था तब भी नौनी हमेशा उनके साथ खड़ी रही थी। उन्हें यह भी याद था कि पिछले जीवन में एक दुर्घटना में नौनी की मृत्यु हो गई थी। उस दिन शिवांगी कई दिनों तक रोती रही थी। उन्होंने अपने जीवन के सबसे प्रिय लोगों में से एक को खो दिया था। लेकिन आज, इतने वर्षों बाद, वह फिर से उनके सामने खड़ी थीं, जीवित, सुरक्षित, मुस्कुराती हुई। शिवांगी की आंखें नम हो गईं, उनके होंठ कांपे और बहुत धीरे से उनके मुंह से निकला, नौनी। उनकी आवाज में इतना अपनापन और भावनाएं थीं कि नौनी भी एक पल के लिए चौंक गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी। फिर वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। आप आज बहुत जल्दी उठ गईं। उन्होंने हंसते हुए कहा, आइए मैं आपको तैयार कर दूं। आपको महाराज को गुड मॉर्निंग विश करने जाना है ना? यह सुनते ही शिवांगी के दिल में जैसे कोई पुराना घाव फिर से ताजा हो गया। उन्हें याद आ गया कि पिछले जीवन में भी हर सुबह इसी तरह शुरू होती थी। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ और हर दिन एक नई निराशा के साथ समाप्त होता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उन्हें सब कुछ याद था, अपने जीवन का हर दर्द, हर धोखा, हर अपमान और अपनी मृत्यु तक का हर पल। अचानक शिवांगी बिस्तर से उठी और नौनी को कसकर गले लगा लिया। नौनी पूरी तरह चौंक गई। कुछ क्षणों के लिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन फिर उन्होंने भी प्यार से शिवांगी को अपनी बाहों में भर लिया। उनकी पीठ सहलाते हुए बोली, क्या हुआ राजकुमारी, सब ठीक तो है?
शिवांगी कुछ नहीं बोली, बस अपनी आंखें बंद करके उस पल को महसूस करती रहीं। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अपना खोया हुआ परिवार वापस मिल गया हो। कुछ देर बाद नौनी ने धीरे से पूछा, क्या आपने कोई बुरा सपना देखा? शिवांगी ने हल्के से सिर हिलाकर हामी भरी। तकनीकी रूप से यह सपना नहीं था, लेकिन वह यह बात अभी किसी को नहीं बता सकती थी। नौनी ने प्यार से उनके बालों पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं राजकुमारी, अब सब ठीक है, मैं यहीं हूँ। यह सुनकर शिवांगी की आंखें फिर से भर आईं। पिछले जीवन में जब हर कोई उनसे दूर हो गया था, तब भी नौनी उनके साथ थी, और इस जीवन में वह उन्हें दोबारा खोना नहीं चाहती थी। नौनी उन्हें बातों में उलझाकर उनका मन हल्का करने लगी। धीरे धीरे शिवांगी भी सामान्य होने लगी। कुछ देर बाद नौनी मुस्कुराते हुए बोली, राजकुमारी, अब जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको अपने पिता के पास भी तो जाना है। यह सुनते ही शिवांगी का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में एक पल के लिए ठंडक उतर आई। उनके मन में फिर वही दृश्य घूम गया। दरबार, झूठे आरोप, मृत्युदंड और उनके पिता का मौन चेहरा। उन्होंने अपनी मुट्ठियां कस लीं। नाखून उनकी हथेलियों में धंस गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को शांत कर लिया। अब वह पहले वाली शिवांगी नहीं थी। अब वह भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेने वाली थी। उन्होंने धीरे से कहा, नौनी, आज हम नहीं जाएंगे। नौनी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। क्या मतलब? शिवांगी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हमने सोचा है कि आज हम महाराज को गुड मॉर्निंग विश नहीं करेंगे। कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। नौनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बचपन से लेकर आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गया था जब शिवांगी अपने पिता को गुड मॉर्निंग कहने न गई हो। कई बार महाराज ने उन्हें अनदेखा किया, कई बार उनसे ठीक से बात तक नहीं की, लेकिन शिवांगी कभी नहीं रुकी। फिर आज अचानक यह बदलाव क्यों? नौनी के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, शिवांगी मुस्कुराई। इस बार उनकी मुस्कान पहले से अलग थी, शांत, परिपक्व और रहस्यमयी। उन्होंने कहा, नौनी, क्या आज हम साथ में नाश्ता कर सकते हैं? यह सुनते ही नौनी की आंखें चमक उठीं। उनके चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई। बिल्कुल, उन्होंने उत्साहित होकर कहा। यह भी कोई पूछने की बात है? पहले आप जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हम साथ में नाश्ता करेंगे। शिवांगी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नौनी कमरे से बाहर चली गईं और शिवांगी धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। सुबह का सूरज उग चुका था। सुनहरी किरणें पूरे महल पर फैल रही थीं। पिछले जीवन में इसी समय वह अपने पिता के पास जाने की तैयारी करती थी, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। उन्होंने खिड़की के शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। अब उन्हें समझ आ चुका था कि उनके पिछले जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों का प्यार पाने में बिता दिया था, और बदले में उन्हें केवल दर्द मिला। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार वह किसी का प्यार पाने के लिए खुद को नहीं बदलेंगी, न ही किसी के पीछे भागेंगी और न ही किसी की चालों का शिकार बनेंगी। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनकी नीली आंखों में एक दृढ़ संकल्प चमक उठा। इस बार वह सच्चाई का पता लगाएंगी। यह जानेंगी कि उनके खिलाफ साजिश किसने रची थी, किसने झूठे सबूत तैयार किए थे, और आखिर क्यों उनके अपने पिता ने उन पर विश्वास नहीं किया। इस बार वह कमजोर नहीं पड़ेंगी। इस बार वह अपना भाग्य स्वयं लिखेंगी, और जो लोग पिछले जीवन में उनकी बर्बादी का कारण बने थे, उन्हें इस बार इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलने वाली थी। शिवांगी के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उनका दिल अब एक नए संकल्प से भरा हुआ था। अपने पिछले जन्म के अधूरे सच को पूरा करने का संकल्प, अपने साथ हुए अन्याय का सच सामने लाने का संकल्प, और सबसे बढ़कर खुद को दोबारा कभी टूटने न देने का संकल्प। लेकिन क्या सचमुच यह केवल पुनर्जन्म था, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा हुआ था? क्या यह भाग्य का खेल था, या किसी अज्ञात शक्ति की योजना? शिवांगी ने अपने पिता से दूर जाने का फैसला क्यों किया? क्या वह केवल खुद को बचाना चाहती थीं, या वह पहले से ही किसी बड़ी योजना पर काम कर रही थीं? क्या यह नई शुरुआत थी, या पिछले जन्म की अधूरी कहानी का दूसरा अध्याय? और सबसे महत्वपूर्ण, जब प्रिया को पता चलेगा कि शिवांगी पहले जैसी नहीं रही,
तो उसकी अगली चाल क्या होगी? ये जानने के लिए पढ़िए अगला अध्याय।